رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيम. बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बयान का सिलसिला कई हफ्तों से चल रहा है। बात यहाँ तक पहुँची थी कि मक्का वालों की अक्सरियत कुफ्र और शिर्क और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर डटी रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमायत में जो चचा थे उनका इंतकाल हो गया और आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो आपके ये दोनों सहारे इंतकाल कर जाने के बाद आपके ऊपर तकालीफ के पहाड़ टूटने लगे, क्योंकि आपका दिफा करने वाले चचा भी न रहे और दिलदारी करने वाली बीवी भी न रही। तो जो भी अज़ियतें और तकलीफ़ें मक्का के मुशरिकीन की तरफ से पहुंचती थी, उसकी कुड़न में दिन ब दिन इजाफ़ा होता रहा। जब मक्का वालों ने अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुंचाने में तेज़ी कर दी तो आपने ताइफ़ का इरादा किया। ताइफ़ वालों से आपको बड़ी तवक्को और उम्मीद थी, लेकिन ताइफ़ वालों ने भी आपके साथ वो मामला किया कि मक्का के मज़ालिम भी पीछे रह गए। आपको बड़ा सदमा हुआ, बड़ा गम हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज पर बुलाया कि इंसानों, तुम नबी का इस्तकबाल करने से इनकार कर रहे हो, तो मैं उनके इस्तकबाल के लिए फ़रिश्तों की सफ़ों को खड़ा कर दूँगा। चुनांचे आपको मेराज पर बुलाकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई से आपको जो ज़ख़म लगे थे कि चचा का इंतकाल, आपकी बीवी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल और ताइफ़ वालों की तरफ से जो सदमे पहुँचे थे, इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई ने उस पर मरहम का काम किया। दूसरी जानिब अल्लाह तबारक व तआला ने यसरिब के लोगों को ईमान की तरफ माइल कर दिया। यसरिब ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। पहले उसको मदीना के नाम से कोई नहीं जानता था। ये मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती और आबादी है। इसको पुराने ज़माने में यसरिब कहा जाता था, बाज़ लोगों ने यसरब भी कहा है। वहाँ पर दो कबीले आबाद थे जो सदियों पहले यमन से आकर वहाँ बसे थे। ये मुशरिक थे। एक था कबीला औस और एक था कबीला खजरज। ये कबीले औस और कबीले खजरज के लोग बाद में अंसार मदीना कहलाए। ये यमन से जो दो कबीले आए थे, उनके अतराफ़ में बहुत से यहूदी कबाइल भी आबाद थे। इन यहूदी कबाइल में 3 मशहूर कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका। यहूदियों की तबीयत में शरारत बहुत ज़्यादा थी। ये महाजन किस्म के लोग थे। अपनी चौधराहट को बरकरार रखना, सूद पर पैसा देते थे और अपना रौब जमाते थे।
इनका मुकाबला, यहूदियों का मुकाबला ये औस और खजरज से होता था। तो ये अपना दबदबा जमाने के लिए उनसे ये भी कहते थे कि अभी तो तुम हमसे मुकाबला करते हो, हार जीत होती है, लेकिन आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका साथ लेकर हम तुमसे मुकाबला करेंगे और हम जीतेंगे। तो ये औस और खजरज इन यहूदियों से ये बार बार तज़किरा सुनते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं। अगरचे ये मुशरिक थे, लेकिन आखिरी नबी की आमद का इनको भी इंतज़ार था, क्योंकि बार बार तज़किरा सुन चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चचा का इंतकाल हो गया, अज़ियतें बहुत बढ़ गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बाद ये काम शुरू किया कि मक्का मुअज़्ज़मा में जो लोग हज के लिए आते थे, अतराफ से बहुत से कबाइल आते थे। ज़माने जाहिलियत वाला हज होता था, मिना में क़ियाम भी होता था। तो अल्लाह के नबी उन लोगों के पास जाकर ये ऐलान करते कि है कोई जो मेरी और मेरे साथियों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले। अगर कोई मेरी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेगा तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। कबाइल के पास जाकर अल्लाह के नबी ये ऐलान करते, लेकिन हर कोई ये सोचता था कि आखिरी नबी की हिमायत करना और उनकी तायद करना गोया कुरैश से मुकाबला करना है, कुरैश से दुश्मनी मोल लेना है, और कुरैश का बड़ा दबदबा था, इसलिए कोई हिमायत के लिए तैयार नहीं होता था। उन आने वाले कबाइल में मदीना मुनव्वरा से ये औस और खजरज भी आया करते थे। सन नबवी 10 का ये वाक़या है कि औस के कुछ लोग आए हुए थे। अल्लाह के नबी ने उनके सामने भी ये बात रखी, जन्नत की ज़मानत की बात रखी कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी हिफाजत और मेरे साथियों की हिफाजत की अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत और गारंटी लेता हूँ। तो इन लोगों के दिल में बात खटकी कि आखिरी नबी जिनका हम तज़किरा सुनते थे, यहूदी बार बार हमें कहकर अपना धौंस जमाते थे, यही आखिरी नबी है, इनकी बात को मानना चाहिए। बात दिल में आई, लेकिन कोई अच्छा खासा मशवरा नहीं हुआ। यूँ ही बात सुनकर वो लोग मदीना मुनव्वरा वापस चले आए। फिर अगले साल सन 90-11 में 6 हज़रात हज के मौके पर आए। मीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और इन 6 हज़रात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम की बैत ली। इसमें हारिस बिन अब्दुल्ला, असअद बिन ज़ुरारा वगैरह ये 6 हज़रात थे। रात की तन्हाई में ये बैत हुई और उन्होंने इस बात का इकरार दिया कि हम मदीना मुनव्वरा में जाकर इस्लाम की इशाअत और तबलीग की मेहनत करेंगे। चुनांचे उनकी मेहनत से मदीना मुनव्वरा में बड़े बड़े सरदार मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। अगले साल 12 हज़रात मक्का मुअज़्ज़मा में मीना में हज के मौके पर तशरीफ़ लाए। 12 हज़रात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की। इसको बैते उक़बा ऊला कहा जाता है। मीना की घाटी में जहाँ अभी मस्जिद उक़बा है, वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और अल्लाह के नबी के हाथों पर उन्होंने इस्लाम की बैत ली और उन्होंने ज़िम्मेदारी निभाने की अल्लाह के नबी को यकीन दहानी करवाई। इन्होंने दरख्वास्त की कि हमारे साथ किसी मुअल्लिम को भेजा जाए, दीन की बातें सिखलाने वाले को भेजा जाए कि जो मदीना मुनव्वरा में आकर लोगों को दीन की तबलीग करे और तालीम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मुसअब बिन उमैर और दूसरे सहाबा को भेजा। अब मदीना में हर घर में इस्लाम का चर्चा होने लगा। इन्होंने जोश और वलवले के साथ अच्छी मेहनत की, जिसकी वजह से मदीना के हर घर में इस्लाम की शोहरत हुई और कई लोगों ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के जाने के बाद उनके हाथ पर इस्लाम की बैत ली। फिर अगले साल यानी सन नबवी 13 में 73 या 75 हज़रात ने उसी जगह पर
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत ली। इसको बैत उक़बा सानिया कहा जाता है। ये लोग 73 या 75 अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, तो पहले उन्होंने इस्लाम का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी से फरमाया कि आप हमसे क्या चाहते हैं, आप हमसे क्या वादा लेना चाहते हैं। यानी इन्होंने बड़ी जानिसानी के जज्बे से अल्लाह के नबी को ये पूछा कि इनको मालूम था कि अल्लाह के नबी मक्का मुअज़्ज़मा में तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, अज़ियतें झेल रहे हैं, कुरैश की तरफ से बार बार इनको सताया जा रहा है, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर है, आप हमसे क्या वादा लेना चाहते हैं, क्या जिम्मेदारी हमें निभानी है। बड़ी जानिसारी के जज्बे से अल्लाह के नबी से ये फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कुछ बातों का वादा लिया। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अस्समअ व ताअह, कि तुम्हें मेरी हर बात को मानना है, बशाशत हो जब भी और दिल में सुस्ती और काहिली हो जब भी, मैं किसी भी बात का हुक्म करूं तो तुम्हें इताअत करनी है, उसमें तुम्हें पसे पुश नहीं करना है। जो बात भी मैं तुम्हें कहूँ, चाहे तुम्हारे दिल में वो उतरे या ना उतरे, अकल में वो बात आए या ना आए, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरी बात पर इताअत और कान धरना है। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया अन-नफ़क़तु फिल उसरि वल युस्र, कि दीन के लिए तुम्हें माल को खर्च करना है, चाहे मालदारी की हालत हो या गुर्बत की हालत हो। दीन की तबलीग में, क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है और इस तहरीक को चलाने में माल की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा तुम्हें हर हाल में दीन के लिए माल को खर्च करना है। कि मैं अपने लिए माल नहीं मांग रहा हूँ, दीन की तहरीक चलाने में माल की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम चाहे गुर्बत की हालत में हो या मालदारी की हालत में, जैसी भी हैसियत हो, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें माल कुर्बान दीन के लिए करना है। तीसरी बात अल-अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर, कि ये दीन का काम है, तुम्हें खुद अच्छी बातों पर चलना है, बुरी बातों से रुकना है, और लोगों में अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बात से रोकने की तबलीग भी करनी है। मैं जिन बातों को लोगों तक पहुंचाऊं, तुम्हें मेरी तायीद करनी है, हिमायत करनी है। हर हाल में तुम्हें मेरी बातों को मानना है, चाहे तुम्हारे दिमाग में उतरे या न, तुम्हें मेरी हिमायत करनी है। और मेरी मदद इस तरह कि तुम मेरी मदद में, जैसे तुम अपने बाल बच्चों की और बीवी और औलाद की हिफाजत करते हो और उनकी हिफाजत में हर तरह की कुर्बानी देते हो, मेरी मदद और नुसरत में भी तुम्हें हर चीज़ को कुर्बान करना है। तो यह अंसार मदीना अल्लाह के नबी के हाथों पर इन्होंने इस्लाम की बैत ली और हर वादे को पूरा करने के लिए तैयारी दिखाई कि अल्लाह के नबी हम तैयार हैं, आप जिस बात का हुक्म दोगे, जो बात आप फरमाओगे, हम उसको तौअन व करहन मान लेंगे और हर तरह से आपकी हिफाजत करेंगे। हम आपको किसी तकलीफ़ और गज़न को पहुँचने नहीं देंगे और हम अपने माल को आपके ऊपर कुर्बान करेंगे, और कुर्बानी देने में हमारी इज्जत और आबरू भी अगर दाव पर लग जाए तो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे मुशरिक थे लेकिन आपकी हिमायत में थे। उन्होंने खड़े होकर मदीना के इन अंसार से कहा, जी ये बाद में अंसार मदीना कहलाए, ये खजरज के जो 73 या 75 लोग थे, इनसे कहा कि लोगों, तुम जो वादा कर रहे हो सोच समझ कर करो कि मेरे भतीजे को जो तुम ले जाना चाहते हो, ले जाने पर तुम्हें अरब से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, तुम अलग थलग हो जाओगे, हर तरफ से दुश्मन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, लेकिन इनकी हिफाजत में तुम्हें हर तरह की कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम जिम्मेदारी निभा सकते हो तो अभी सोच कर तुम जवाब दो हाँ, और अगर माजिरत करनी हो तो माजिरत कर दो, हम हिफाजत के लिए तैयार हैं। इन्हीं 73-75 में से इनके बड़े रईस उबादा इब्न अब्बास थे, वो भी खड़े हुए और अपने ही लोगों से कहा कि सोच समझकर जवाब देना है, हर तरह की तकलीफ़ें और अज़ियतें हमें बर्दाश्त करनी होगी, हर तरह का सामना और मुकाबला होगा, लिहाजा हम सोच समझकर जवाब दें कि हम तैयार हैं या नहीं।
तो बैक ज़बान सब ने कहा कि हम हर एतबार से तैयार हैं, जैसी भी ज़रूरत पड़ी, इज्जत आबरू जान माल जिसको भी दाव पर लगाना पड़ा, हम हर वक्त हर एतबार से तैयार हैं। इन्होंने तैयारी दिखाई, अल्लाह के नबी को बहुत खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए इनको रज़ा का परवाना दे दिया। खुशी और रज़ामंदी का परवाना कुरान में उसका तज़किरा किया, और उसी वक्त से ये मदीना के लोग अंसार मदीना कहलाए। ये इनका लक़ब हो गया कि ये अल्लाह के नबी की नुसरत करने वाले मदीना के अंसार हैं, और इनके मुताल्लिक अच्छी खासी फजीलत आती है। अल्लाह के नबी बड़े खुश रहते थे अंसार से कि बड़ी कड़ी मुसीबत के वक्त में अल्लाह के नबी की इन्होंने मदद और नुसरत की थी। चुनाचे इनकी फजीलत पर एक वाक़या बता दूँ कि अल्लाह के नबी जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा गए, गज़वात हुए, तो गज़वों में माल गनीमत भी आता था। जब मुसलमानों को फतह होती थी तो गज़वे हुनैन के मौके पर माल गनीमत आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिफ़ क़ल्ब के लिए मक्का के कुछ सरदारों को, जो बरसर आवरदा लोग थे, इनको माल गनीमत दिया। तो ये अंसार मदीना के कुछ नौजवान जो थे, उन्होंने ये बात कही कि ये अजीब बात है कि जब खून की ज़रूरत पड़ी तो हमें बुलाया, और जब माल तकसीम करने की बात आई तो औरों को दे दिया। अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंची तो अल्लाह के नबी ने मदीना के अंसार को एक कमरे में जमा किया, और अल्लाह के नबी ने बड़ी पुरजोश तकरीर फरमाई, जिसकी असर तमाम के क़ुलूब पर पड़ी और सब रोने लगे। और अल्लाह के नबी ने जब ये बात कही कि तुम्हारे अंदर से ये बात मुझ तक पहुँची है, तो जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हम में से किसी बड़े की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि ये बात कहे। कुछ जोशीले नौजवानों ने ये बात कह दी होगी, लेकिन हम माजरत चाहते हैं, हर तरह से हम आपकी हिफाजत और आपकी हर बात पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी की बात पर सब रोने लगे, और अल्लाह के नबी ने अंसार की फजीलत में ये बात इरशाद फरमाई कि अंसार के लोगों, क्या तुम ये चाहते हो कि ये दुनिया के लोग तो ऊँट, बकरी, गाय और सोना और चांदी लेकर जाए, और तुम अपने साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाओ? तो ये अंसार मदीना अल्लाह के नबी को बेहक ज़बान कहने लगे कि अल्लाह के नबी, आपकी ज़ात हमारे लिए काफ़ी है, आप ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें आपके अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है। जब से ये लोग अंसार मदीना के नाम से मशहूर हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके ऊपर मुकम्मल इत्मीनान हो गया, तो अल्लाह के नबी ने मक्का मुकर्रमा में जो इस्लाम लाए हुए सहाबा थे, उनको हिजरत की इजाज़त दे दी कि जो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करना चाहे, जिसको जैसा मौका मिले वो मदीना मुनव्वरा हिजरत करता रहे। हर एक को हिजरत में तकलीफ़ पहुँची, क्योंकि हिजरत करना ये कोई आसान काम नहीं था। वतन को छोड़ना था, माल को कुर्बान करना था, कैसी कैसी मुसीबतें आई। बहुत सारे वाक़यात हैं जिसकी तफसील का मौका नहीं। एक वाक़या, सबसे पहले जिन्होंने हिजरत की वो अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हिजरत करने वालों में सबसे पहले अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की। इनके निकाह में उस वक्त हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। ये बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा बनी। पहले ये सहाबी अबू सलमा के निकाह में थे। अबू सलमा जब हिजरत के लिए निकले तो इन्होंने एक ऊँट तैयार किया, अपनी बीवी उम्मे सलमा को ऊँट पर बिठाया, सामान लदा, और बच्चा था सलमा, उम्मे सलमा की गोद में दिया। ऊँट की नकीर पकड़कर जब मक्का से थोड़ा ही चले थे तो मक्का के लोगों ने उनको रोक दिया। अबू सलमा के जो ख़ानदान वाले थे उनका नाम था बनु अब्दुल असद, और उम्मे सलमा के मैके वाले जो ख़ानदान के लोग थे उनका नाम था बनु मुग़ीरा। बनु मुग़ीरा ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी को मक्का से मदीना ले जा रहे हैं, तो बनु मुग़ीरा ने अबू सलमा को कहा कि तुम्हें तो जाने की इजाज़त है, अपनी हद तक तो तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी बेटी को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो उम्मे सलमा को रोक दिया, साथ में बच्चा भी उम्मे सलमा के साथ था। अबू सलमा निकल गए। अब उम्मे सलमा मक्का मुकर्रमा में अपने बेटे के साथ शोहर की जुदाई पर रहने लगी। बड़ा सदमा था इनका,
जब अबू सलमा के ख़ानदान वाले बनु अब्दुल असद को पता चला कि उम्मे सलमा यहाँ है, अबू सलमा वहाँ चले गए और रोकने में बनु मुगीरा ने काम लिया है, तो इन्होंने उम्मे सलमा के पास जो बेटा था, बच्चा था, कहा कि ये बच्चा तो हमारा है, लिहाजा बच्चे को हम माँ के पास क्यों रहने देंगे। लिहाजा बच्चे को लेने के लिए उन्होंने कशाकश शुरू कर दी। अब दोनों कबीले में कशाकश और खींचतान होने लगी, तो इस दरमियान बच्चे का हाथ भी उखड़ गया, लेकिन अबू सलमा के ख़ानदान वाले बच्चे को छीनने में कामयाब हो गए। अब उम्मे सलमा कहती है कि एक तो जुदाई शौहर की थी, अब बच्चे की भी जुदाई, तो मुझ पर बड़ा गम सवार था, सदमे में रहती थी। रोज़ाना मैं सुबह को खाली मैदान में जो अब्तह नामी मकाम है वहाँ आती, सुबह से शाम तक रोती रहती। यूँ करते करते 10-5 दिन नहीं, महीना नहीं, 1 साल गुजर गया जुदाई पर। बड़ी ये जुदाई मुझे शाक गुजरी। 1 साल के बाद मेरा ही चचाजाद भाई, जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो उसको तरस आया और उसने हमारे रिश्तेदारों से कह सुनकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि इस बेचारी को क्यों सता रहे हो, शौहर मदीना मुनव्वरा में है, बच्चा मक्का में रहने के बावजूद इसके पास नहीं है, ये जुदाई उस पर बहुत शाक गुजर रही है, थोड़ा सा रहम खाओ और तरस खाओ। लिहाजा सब राज़ी हुए, बच्चे को उनके हाथ दिया और उनको हिजरत की इजाज़त दे दी। उम्मे सलमा फरमाती है कि जब मुझे हिजरत की इजाज़त मिली तो मैंने एक ऊँट तैयार किया और मैं सामान लाद कर बच्चे के साथ जब चलने लगी, कुछ दूरी पर पहुँची थी, तने तनहा थी, तो मुझे उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु मिले। तनईम जहाँ मस्जिद आयशा है वहाँ पर उस्मान इब्न मज़ऊन ने उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मिले। उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ का इरादा है। मैंने कहा कि मदीना मुनव्वरा जाना चाहती हूँ। है कोई साथ में? कहा नहीं, तन्हा हो। तो उन्होंने ऊँट की नकील पकड़ ली और वही रहबरी करते करते उनको लेकर चले। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा शरीफ और पाक आदमी किसी को नहीं देखा कि वो ऊँट की नकील पकड़कर आगे आगे चलते थे। जब भी उतरने का मौका आता तो ऊँट को बिठा देते और वो दरख्त की आड़ में चले जाते। मैं उतरती और मैं ज़रूरियात से फारिग हो जाती। फिर जब चलने का मौका होता फिर ऊँट को मेरे पास लाकर सामान लाद कर मेरे पास बिठा देते, मैं सवार हो जाती। यूँ करते करते हम मदीना मुनव्वरा से करीब कुबा के पास पहुँचे तो मुझे कहा कि आपके शौहर अबू सलमा यहीं पर है और तुम यहाँ अब क़याम कर सकती हो और मैं वापस होता हूँ। तो उस्मान बिन तलहा की मईयत में वो मदीना मुनव्वरा के करीब कुबा में पहुँची तो इनको बड़ी तकलीफ़ पहुँची। अलगर्ज़ हर सहाबी को हिजरत के मामले में कोई ना कोई तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को भी सदमा पहुँचता रहा इन बातों से, लेकिन ये हिजरत ज़रूरी थी, दीन के खातिर थी। अल्लाह के नबी ने सहाबा और सहाबियात को इजाज़त दी थी। अब मक्का मुकर्रमा में गिने चुने लोग, मशहूर लोगों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत अली थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कुछ वो लोग जो मजबूरी और मुफलिसी की वजह से मदीना मुनव्वरा नहीं जा सके थे, वरना अक्सर सहाबा मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके थे। अल्लाह के नबी अब अपनी इजाज़त के इंतज़ार में थे। अल्लाह के नबी की हिजरत कैसे हुई और मदीना वालों ने आपकी कैसी नुसरत फरमाई, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को उस पर बयान होगा। तबारक व तआला हमें दीन के अमाल पर मुकम्मल इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनकर दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सबिला हज़रात, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.